ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परी साधना। परी आपकी विश को पूरा करेगी। आपकी कोई भी विश हो सकती है। आज की हमारी साधना परी साधना के ऊपर होने वाली है, जो कि आपने लिख कर कोई भी विश है आपकी, कोई भी आपकी मनोकामना है, वो आपने पेपर के ऊपर लिख देनी है। उसके बाद उस पेपर को दबा देना है। जितना ज़्यादा वचन उस पेपर के ऊपर डालेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी विश जल्दी पूर्ण होगी। तो चलिए इसका विधि विधान हम पूरा विस्तार के साथ बताते हैं कि ये कैसे विधि विधान है, कैसे किया जाएगा, कैसे इनको करना है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक कोरा कागज़ लेना है। कोरा कागज़ लेंगे। एक आपने काला मार्कर लेना है। मार्कर आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आपने एक कोरा कागज़ लेना है। दूसरा आपने काला मार्कर लेना है। मार्कर आप कोई भी ले सकते हैं, लेना काला ही है। जब आपने ये दोनों चीज़ ले ली, उसके बाद आपने थोड़ा सा इत्र लेना है। इत्र आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, हो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का हो, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी हो, अच्छी खुशबूदार वाला आपने इत्र लेना है। जब आपने ये 3 सामग्री ले ली, तो उसके बाद आपने जगह सेलेक्ट करनी है। आपने इस साधना को दिन में भी कर सकते हैं, तो रात को भी कर सकते हैं। इस साधना को दोनों टाइम ही कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने दिन में करना है जहाँ रात्रि काल में करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको हम दिन में इसलिए कर सकते हैं कि इस साधना में मंत्र नहीं कोई भी है। इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना, ना ही आपने कहीं बैठना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 दिन तक यही साधना आपने करनी है। तो आपकी कोई भी मनोकामना है, जहाँ तक कि अगर आपको पैसे की कमी है तो आप पैसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको शादी की कमी है, शादी की कमी आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कहीं बच्चे की कमी है तो आप बच्चे की कमी भी लिख सकते हैं। तो आपकी हर विश पूरी की जाएगी। लेकिन अगर हम जैसे बताएंगे, अगर वैसे करेंगे, तो आपका 100% आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी ही होगी। ये हमारा दावा है। अब आपने एक दिन सेलेक्ट करना है, यानी कि आप रात्रि काल को करेंगे या दिन में करेंगे। एक आपने दो दिन है, इन दोनों से आपने एक चूज़ करना है। जहाँ आप इसको दिन में कर सकते हैं, जहाँ इसको रात्रि काल में कर सकते हैं। अगर आपने इसको रात्रि काल में स्टार्ट कर दिया, तो इस साधना को 11 दिन तक आप रात्रि काल तक ही करेंगे। अगर आपने दिन में स्टार्ट कर लिया, तो आप दिन में ही 11 दिन तक करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप रात्रि काल में करेंगे तो बेहतर है, आपको कोई देखेगा नहीं। अगर आप दिन में करेंगे तो आपका दोस्त मित्र, आपके घर का परिवार का मेंबर ही कोई आपसे पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा अगर आप दिन में करेंगे तो। लेकिन इसमें यही है कि आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपने देखना है कि आपकी प्रॉब्लम, आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है दिन में, तो आप रात्रि काल में कर लीजिए। रात्रि काल में आपको कोई देखेगा नहीं। तो रात्रि काल में भी इसका टाइम कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 11 बजे करेंगे, रात को 12 बजे करेंगे, नहीं। इसको आप जब रात्रि काल रात स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अगर आपने 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच इसको कर देना है, तो 9 बजे का और 10 बजे का बहुत नॉर्मल टाइम है। इसमें ज़्यादा अंधेरा नहीं होता। 10 बजे तक, 11 बजे तक लोग वैसे ही चलते फिरते रहते हैं, तो आपने ऐसे घबराना नहीं है। तो आपने एक वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपको कुछ भारी सा पत्थर मिले। पत्थर पर आपने इस साधना को करना है, जिस पत्थर को आपने कागज़ के ऊपर रखना है। अब आपने कोरा कागज़ ले लिया। सबसे पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसी देवी देवता से आपने आज्ञा और अनुमति लेनी है। अगर आपका गुरु है तो आप अपने गुरु से भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप इस परी साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने ये सभी आज्ञा अनुमति ले ली, तो अब आपने वहाँ पे जाना है जहाँ पर इस साधना को किया जाएगा। तो आपने एक वाइट वाला कोरा कागज़ लेना है और एक मार्कर लेना है। यानी कि मान लीजिए आपको धन की कमी है, पैसे की बहुत कमी है, तो आपने उसके कागज़ के ऊपर लिखना है धन।
पैसा भी लिख सकते हैं, पैसा धन या पैसा दोनों लिख सकते हैं, धन पैसा से इतना ही लिखना है। उसको लिख कर तो आपने भारी से पत्थर के नीचे उस कागज़ को दबा देना है। जब उस कागज़ को दबा दिया तो आपने सीधा अपने घर में चले आना है। पीछे मुड़कर आपने हरगिज़ नहीं देखना, सीधा अपने घर में आ जाना है। हाथ मुंह धोकर अपने परिवार में सो सकते हैं। आपने जैसे पहले दिन किया है वैसे ही 11 दिन तक करेंगे लगातार। तो जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो आपके पास जितने भी कागज़ है, जो आपने 11 ही कागज़ होंगे, एक दिन का एक कागज़। अगर आप रात्रि काल में करेंगे, एक रात का एक कागज़, यानी कि 11 दिन की साधना है। 11 दिन तक ही आपने नया आपने कोरा कागज़ लेकर वही लिखना है जो आपने पहले दिन लिखा है। जब आपके 11 कागज़ पूरे हो जाते हैं, उस कागज़ को लेकर आपने पत्थर के नीचे, आपने 11 दिन तक आपने पत्थर के नीचे रखना है। एक एक कागज़ रखते जाना है। जब आपके आखिरी दिन होगा, 11वां दिन होगा, तो आपने उसी रात्रि काल को आपने और ज़्यादा वजन डाल देना है उनके ऊपर, ताकि ज़्यादा भारी हो जाए। तो आपने कागज़ के ऊपर और ज़्यादा वज़न डाल देना है। 2 पत्थर भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा वज़न रखेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हमारी आजमाई हुई साधना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बता रहे हैं। ऐसा कोई भी साधना अपने मन से नहीं कोई बता सकता। अगर आप करेंगे तो, अगर हम अपने मन से बताएंगे, अगर आप साधना को करेंगे तो आपको साधना में पहली तो बात है, अगर हम गलत मलत बता देंगे तो आपको उस साधना में कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर सफलता मिलने की चांसेस बने, अगर हमने आपको गलत भी बता दिया, तो अगर आपके चांस साधना की तरफ बढ़ गए तो आपके पास और कोई चीज़ भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अप्सरा ही आएगी, जहाँ पर ही आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा है, काली शक्तियाँ भी होती है, वो भी आपके पास आ सकती है। तो इसीलिए हम अपने मन से कोई भी साधना नहीं बताते। ये सभी साधना जो हम बताते हैं, ये आजमाई हुई साधना है, की गई साधना है। साधना को पहले भी किया जा चुका है, तो इसीलिए हम आपको वही साधना बताते हैं, वही प्रोवाइड करते हैं जिसके रिजल्ट हमने देखे होते हैं। जब आपने 11 दिन तक इस साधना को कर लिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सीधा अपना काम धंधा करते रहना है। जो भी आप करते हैं, अगर जॉब वगैरह, अगर कोई मजदूरी वगैरह करते हैं तो आप करते रहेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर, 21 दिन के अंदर अंदर जो आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी हुई है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप अपने रिश्तेदारों को भी इस साधना के बारे में बता सकते हैं, अपने दोस्त को बता सकते हैं कि इस साधना को करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन आपने ये नहीं बताना कि हमने भी की है। अगर आपने ऐसा बताया तो इसका रिजल्ट आपके पास से ख़त्म हो जाएगा, इसकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये नहीं बताना कि ये मैंने भी की है, आपने यही कहना है कि ये मैंने देखी है, आप भी करके देख लीजिए। नियम इसमें यही है, मीट मछली अंडा आपने तब तक नहीं खाना जब तक आप ये साधना करते हैं। अगर किसी भी बात का मेरे भाई को किसी को भी नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।